तो आपने पाकिस्तान रियल एस्टेट एंड ऑल्सो दुबई रियल एस्टेट दोनों में काम किया है एंड एक फाइल भी माशाल्लाह आपने पाकिस्तान में ली है जो स्कैम हुआ कुछ मेरे हुआ साथ। नहीं स्कैम। तो तो ये आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कंपेयर टू पाकिस्तान रियल एस्टेट एंड दुबई रियल एस्टेट हाउ कैसा था? पाकिस्तान का तो आपको आइडिया होगा कि बिल्कुल अच्छा नहीं रहा मेरा एक्सपीरियंस। पाकिस्तान में तो अल्लाह माफ करे सारे ऑडियंस को स्कैमर्स बैठे हुए हैं। उनका जहां दाव लगता है वो पकड़ के बस चूना लगा देते हैं, बंदा मिलना चाहिए। सारे सारे, टू बी ऑनेस्ट, इक्का दुक्का बीच में अच्छे भी होंगे, लेकिन मेजोरिटी ऐसे लोगों की है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि आप दुबई की एग्जांपल ले लो, यहाँ पे यू हैव ईमार डेवलपमेंट्स, ठीक है, यू हैव डमैक, ठीक है, हु इज द लार्जेस्ट प्राइवेट डेवलपर। यहाँ पे इट इज सेफ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने अपार्टमेंट या विला जो भी है ले लिया एंड आपको आपकी चीज मिली नहीं, ठीक है, आपको गारंटी यू विल गेट इट फॉर श्योर। क्या ऐसी गारंटी पाकिस्तान में नहीं है? मेरे नजदीक तो नहीं है। आपके साथ क्या हुआ था एग्जैक्टली exactly? मैंने 5 मरले की, क्योंकि वहां मरला चलता है, मरला सिस्टम है, 5 मरला, 10 मरला, 8 मरला, स्टार्ट होता है 5 मरले से मिनिमम, ठीक है। मैंने फाइल उठाई, ठीक है। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बंदा या मिडिल क्लास फैमिली का बंदा जिसके पास इतना हार्ड कैश नहीं है कि वो जाके प्लॉट खरीद के उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दे या बना बनाया घर ले ले, वो इस तरह से स्टार्ट लेता है, ओके, ठीक है, कि स्टेप बाय स्टेप चलो हम सीढ़ी चढ़ेंगे, मंजिल तक पहुंच जाएंगे। 5 मरले की मैंने फाइल ली, 10% डाउन पेमेंट दी, ठीक है। 45 लाख वर्थ थी प्लॉट की, जो मैंने 3.5 साल के अंदर कंप्लीट करना था। ओके, उसमें ऐसा था कि 10% डाउन पेमेंट दे दी, एवरी मंथ आई एम पेइंग 30,000 की इंस्टॉलमेंट, ओके, और आफ्टर एवरी 6 मंथ एक बुलेट पेमेंट है अराउंड 3 लाख की। ओके, ये 3.5 साल तक की एक पेमेंट चलनी थी, और कुछ अमाउंट जो बाकी की रह जाएगी पोजेशन के टाइम पे। ओके, फिर इनफ मेंशन है फाइल के अंदर, अंगूठे साइन सारा कुछ हो गया। मुझे पहली बात तो ये जो कंप्लीशन थी वो टाइम पे नहीं है। 2 साल पहले मैंने फाइल ली, अभी तक बैलेटिंग का दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं, मशीनरी नहीं आई वहां पे। ओके, 2 माह बाद होगी मैडम, 4 माह बाद होगी। उसके बाद से एकदम से, सिर्फ मुझे नहीं, जितने भी लोगों ने उस ब्लॉक में फाइल ली है, वहां पे एक सरप्राइज मिलता है कि आप सबकी फाइल्स के ऊपर ऑल ऑफ यू हैव टू पे 20 लाख एक्स्ट्रा ईच क्यों? फाइल। डेवलपमेंट चार्जेस सोसाइटी की तरफ से। कौन सी डेवलपमेंट चार्जेस? पता नहीं वो क्या डेवलप करेंगे जिसके 20 लाख हर बंदे को पे करने हैं, हर फाइल होल्डर को, ओके, ठीक है। एंड ये बाय द वे सिर्फ प्लॉट है, ये कोई अपार्टमेंट या विला ऐसा कुछ नहीं? भी नहीं है, ये खाली जमीन के, लैंड के पैसे दे रहे हो आप। ओके, 45 लाख की लैंड थी जो कि अब 65 लाख की होगी मेरे लिए। 20 लाख मुझे एक्स्ट्रा पे करना ही करना। नहीं किया तो पोजीशन नहीं मिलेगी, आपकी फाइल गई। कोर्ट में केस चलेगा, और ऑलरेडी कितने लोग के केसेस चल रहे हैं कोर्ट में अभी भी, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। हम सबको पता है कि जितना मर्जी आप कोर्ट के धक्के खा लो, थाने के चक्कर काट लो, कुछ भी नहीं होने वाला। उन्होंने लगा दिए, आपने पे करना ही करना। तो इन शॉर्ट वो 45 लाख का जो प्लॉट था मुझे 65 लाख का पड़ रहा है, 65 लाख का, ओके, ठीक है। उसके बाद जब तक पोजीशन नहीं मिलेगी, जाहिर सी बात है मैं उसके ऊपर ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकती। अब सोसाइटी की तरफ से ये है कि विद इन 6 मंथ अगर आप लोग वो स्ट्रक्चर खड़ा नहीं करते, एवरी मंथ आपको फाइन पड़ता है। एंड आफ्टर 6 मंथ्स आपको सोसाइटी फोर्स करती है कि इसको बेचो, इस लैंड को बेचो, ताकि कोई और यहाँ पे आए और ये इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करे, और ये जब हम लोग आगे नया फेज लॉन्च करें, हम दिखा सके कि हाँ जी ये वाला हमारा जो हमने बैलेटिंग की थी, डिलीवर किया था हिस्सा, ये डेवलप हो चुका है, यहाँ पे घर बनना स्टार्ट हो चुका है। ओवरऑल अभी ठीक है, ये तो है, ये कंसर्न है इन्वेस्टर्स का, ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट परफॉर्मेंस है पाकिस्तान में अभी कैसा है? पाकिस्तान के रियल एस्टेट के फिलहाल तो हालात ऐसे हैं, बल्कि फिलहाल नहीं, 2022 से 2022 से हालात बहुत डाउन है मार्केट के। ओके, और सबसे बड़ी गलती वहां पे लोग ये कर रहे हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, लोगों को लगता है पाकिस्तान में सबका माइंडसेट ही है। मैं भी जब रियल एस्टेट स्टार्ट किया था पाकिस्तान में, ट्रेनिंग में ये सिखाया था कि प्रॉपर्टी परचेज करने का बेस्ट टाइम वो होता है जब प्रॉपर्टी के रेट गिरे हो, बस उठा लो, ये बढ़ेगी। रो रहे हैं सारे बैठ के। लोगों ने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं इस टाइम, करोड़ों। प्रॉपर्टी उठने का नाम ही नहीं ले रही, डूबी हुई है। तो ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है लोगों के लिए? लेट्स से मैं आपको एक सिनारियो देता हूँ, ठीक है, मैं इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, मुझे कुछ आई वांट टू परचेज समथिंग इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, ठीक है, लेकिन मुझे प्लॉट नहीं खरीदना, मुझे बनी प्रॉपर्टी चाहिए, मे बी विला, मे बी अपार्टमेंट, एंड मुझे आई वांट इट ऑन अ पेमेंट प्लान,
ठीक है, मेरे पास अगर अगर मेरे पास 5 करोड़ 10 करोड़ है, मुझे एक उसके अंदर आई डोंट वांट टू पुट ऑल ऑफ माय फंड्स इनटू वन प्रॉपर्टी। ठीक है, मुझे आई वांट अ फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान जहां पे मैं मिनिमम डाउन पेमेंट कर दूं मैं 10% 20% जो भी है, एंड देन आई वांट टू पे फ्लेक्सिबल। तो इसके लिए ऑप्शंस क्या है पाकिस्तान में? सी रेडी टू मूव के लिए इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान में। या तो प्लॉट्स का आ जाते हैं, कहीं जाके अभी लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है अपार्टमेंट सिस्टम की, ओके। लेकिन उसका भी मैं कंप्लीशन का कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि कंप्लीशन जो टाइम वो देते हैं कभी भी डिलीवर नहीं करते टाइम पे। दिस इज द थिंग, डिलीवर होगी कब होगी वी नेवर नो। या तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपके पास इन हैंड पैसे हैं, पैसे दो, चाबी लो, घर आ जाओ। नहीं है तो मेरा मशवरा ये है कि ऑफलाइन में अपने आप को मत अटकाएं। अगर आपके पास अच्छा सरमाया है, बेहतर है आप दुबई में इन्वेस्ट करें। पहली बात तो यहाँ पे आप टैक्सेस से सेव हो। पाकिस्तान में क्या है, इनकम टैक्स कितना, 35%। आप मुझे बताएं दुबई में कितना इनकम टैक्स? जीरो। राइट, 35%। 35% आपके ऊपर इनकम टैक्स है विच यू हैव टू पे। उसके बाद प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। हमारे पास वहां पे प्लॉट सिस्टम है, फ्लैट्स हैं और घर जो होते हैं। ठीक है, प्लॉट्स के ऊपर आपको है अराउंड 12.5% का टैक्स। ठीक है, ओके। फ्लैट्स के ऊपर अराउंड 7.5%। आप तो मुझे बताएं दुबई में कितना टैक्स है प्रॉपर्टी के ऊपर? जीरो। देन व्हाट इज द यूज वहां पे इन्वेस्ट करने का पैसे? सही। आई थिंक इसीलिए अभी बहुत सारे इन्वेस्टर्स दे स्पीक टू मी, ठीक है, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पाकिस्तान से, इंडिया से, यूएस से। एंड एक ट्रेंड मैंने अभी नोटिस किया है। पहले ऐसा होता था प्री कोविड ऐसा होता था जहाँ पे लोगों को दुबई में इन्वेस्ट करना था, ठीक है, लेकिन दे लुक्ड एज दुबई मोर एज एन इन्वेस्टमेंट हब, या फिर यहाँ पे आ गए, थोड़ा टाइम अच्छा सा स्पेंड कर लिया, लेकिन दे डिड नॉट वांट टू मूव ओवर हियर। अभी जो ट्रेंड चल रहा है, पीपल दे वांट टू मेक हिजरा टू दुबई। True. दे वांट टू मूव टू दुबई परमानेंटली, Right. मे बी नॉट इमीडिएटली राइट नाउ, लेकिन अपना कम से कम बेस उन लोगों को दुबई में सेटअप करना है, ताकि इन द फ्यूचर 3 साल 4 साल 5 साल जो भी है, इट विल मे बी दे विल कंसिडर मूविंग टू दुबई कंप्लीटली। एंड एक ये वजह है, प्रॉपर्टी प्राइसेस इन दुबई दे आर गोइंग अप लाइक क्रेजी। अभी फॉर एग्जाम्पल आप बात ले लो बिजनेसेस की, ठीक है, बिजनेसेस जो थे, एक almost 110,000 new businesses got opened in 2024 as per the latest report। ठीक है, एंड उसके अलावा जितने लोग, अब हम लोग तो यहाँ पे दुबई में हैं, ठीक है, अगर हम लोग वी लुक एट ट्रैफिक कैसी थी पहले कंपेयर टू नाउ, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस, राइट? तो ये चीजें इट गिव्स यू एन इंडिकेशन कि अ लॉट ऑफ पीपल आर मूविंग टू दुबई। एंड बहुत सारे इन्वेस्टर्स को कंसर्न भी है, क्योंकि जनरली मार्केट इतनी लंबी कभी दुबई की इट वाज नॉट एट इट्स पीक, सो देयर इज अ ग्रोइंग कंसर्न कि क्या मार्केट कोई बबल में है, या क्रैश होगी मार्केट, व्हिच इज अ जेन्युइन कंसर्न। ये पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स भी सवाल बहुत करते हैं, करेक्ट, क्यों यहाँ पे प्रॉपर्टी सिर्फ बढ़ रही है, बिकॉज वो ऑलरेडी डरे बैठे हैं पाकिस्तान के हालात, कहीं कुछ ऐसा कुछ तो नहीं है। करेक्ट। तो अभी हम लोग, सिंस वी आर इन दुबई ऑलरेडी, हम लोग को वी कंपेयर थिंग्स, हम लोग को फर्क दिखता है, राइट? ट्रैफिक का वो ले लो, या फिर फुटफॉल ले लो, आप कोई भी पब्लिक प्लेस चले जाओ, तो कोई भी टूरिस्ट प्लेस चले जाओ, यू सी इट्स क्रेजी फुटफॉल ओवर देयर, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस प्रॉपर्टी प्राइसेस इन दुबई आर गोइंग अप, एंड इट विल कंटिन्यू टू गो अप। एग्जैक्टली, it will continue to go up because of the amount of people who are coming to Dubai right now, ठीक है। तो this has nothing to do with around the world। जितना बाहर जितने प्रॉब्लम्स होंगे ना, आप यूएस ले लो, कनाडा ले लो, पाकिस्तान ले लो, इंडिया ले लो, रशिया ले लो, यूक्रेन ले लो, कहीं भी ले लो, कहीं any of these places you see people, they are coming to Dubai as this is option number 1। True. There are other options also like Singapore हो गया, मलेशिया हो गया, हांगकांग हो गया, these options are also there, लेकिन especially for Muslims they prefer either Dubai or Malaysia। Exactly। सेफ्टी है दुबई में, राइट? या टैक्सेस कुछ भी नहीं है। 1 लाख अगर आप 1 लाख दिरहम अगर आप रेंट कमा रहे हो, यू गेट टू कीप 1 लाख दिरहम पूरे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पाकिस्तान की एग्जाम्पल ले लो, इनकम के ऊपर अगर आप 1 लाख रेंट कमा रहे हो, यू आर गिविंग अवे 35,000 फॉर नो रीजन। एग्जैक्टली।
कुछ ऐसा खास भी नहीं है वहां पे कि आप कुछ आपकी फैमिली वहां पे सेफ है, आप सेफ हो, बहुत आप कुछ अच्छा लिविंग वहां पे स्टैंडर्ड मिला, ऐसा कुछ भी नहीं है। करेक्ट। एंड इसके अलावा मुझे लगता है कि दुबई रियल एस्टेट इज़ वेरी यूनिक, क्योंकि जनरली क्या होता है, आप कोई भी कंट्रीज ले लो, कहीं पे भी इवन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, आपके पास ये जो ऑफ प्लान, जिसको हम लोग दुबई में बोलते हैं ऑफ प्लान, यू डोंट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज। True. जैसे फॉर एग्जांपल आप मिनिमम डाउन पेमेंट दे दो 10% 20%। जनरली दूसरे कंट्रीज में क्या होता है, आपको यू हैव टू अप्रोच अ बैंक, अगर आपके पास उतना कैश फ्लो नहीं है एवरी मंथ पे करने का फॉर द प्रॉपर्टी, यू हैव टू अप्रोच अ बैंक। नाउ इसमें भी देयर इज अ डिफरेंस बाय द वे, इसलिए मैं जितने भी इन्वेस्टर्स मेरे पास दे कम टू मी, मैं उन लोगों को, दो वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक मॉर्गेजेस दुबई में, प्रॉपर इस्लामिक मॉर्गेज, आई डोंट रिकमेंड देम, क्योंकि वो सुनने में इट इज इस्लामिक मॉर्गेज, लेकिन एक्चुअली इट इज नॉट इस्लामिक मॉर्गेज, क्योंकि उसमें यू आर स्टिल पेइंग फाइन्स। ठीक है, अगर आपका पेमेंट डिले होता है आपको फाइन पड़ता है। ठीक है, दैट इज इंटरेस्ट, यू कैन नॉट चार्ज इंटरेस्ट इस्लामिक मॉर्गेज में। ठीक है, उसके अलावा खुदा ना खास्ता अगर आपका बिजनेस डाउन हो गया या आपकी जॉब चलेगी, वॉट एवर रीजन, ठीक है, एंड यू वांट टू डेफर द पेमेंट, आपको एक्सटेंशन चाहिए, उसके ऊपर अलग फाइन है। एंड दीज आर द थिंग्स मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो दिस नलिफाइज। ठीक है, दिस इज नॉट इस्लामिक देन। तो अब जो लोगों के पास इतना कैश फ्लो नहीं है, ठीक है, लेकिन they want to invest into a property, उन लोग के लिए this is the best option, off land properties। True. ठीक है, डेवलपर खुद विदाउट एनी मॉर्गेज, ठीक है, विदाउट एनी इंटरेस्ट आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, 3 साल 4 साल 5 साल की फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, वेयर यू हैव टू पे डायरेक्टली टू द डेवलपर। ठीक है, मिनिमम आप अगर 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी है, मिनिमम आपने डाउन पेमेंट कर दिया 20%। Right. ठीक है, उसके बाद यू आर पेइंग 1% एवरी मंथ डायरेक्टली टू द डेवलपर। अब इसमें क्या होता है, आपके पास जब प्रॉपर्टी रेडी हो जाएगी, पहली बात तो आपके पास गारंटी है, ठीक है, कि आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। उसके अलावा आपका जो पैसा है वो डेवलपर के पास नहीं जा रहा, आपका जो पैसा है इट इज गोइंग टू द एस्क्रो अकाउंट विच इज कंट्रोल्ड बाय दुबई लैंड डिपार्टमेंट। जो डेवलपर को जो पेमेंट है वो रिलीज करेगा दुबई लैंड डिपार्टमेंट ऑन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहली उस सिक्योरिटी हो गई। उसके अलावा इट्स अ मुस्लिम कंट्री, ठीक है, मुस्लिम एनवायरनमेंट है, यू हैव सेफ्टी ओवर हियर। ठीक है, टैक्सेस नहीं है, कैप प्रॉपर्टी पे अप्रिसिएशन इज वेरी गुड, रेंटल इनकम इज वेरी गुड। एवरेज रेंटल इनकम लेट्स से इन पाकिस्तान, हाउ मच इज इट? गिव मी अ फेयर नंबर। अगर आप स्टूडियो की तरफ जाते हो अच्छी किसी सोसाइटी के अंदर, मिनिमम 25,000 25,000 25,000 एंड प्रॉपर्टी की ये 25,000 की प्रॉपर्टी हाउ मच इज इट वर्थ? अराउंड ये कोई 40-45 लाख, 40-45 लाख, 40-45 लाख पे यू आर मेकिंग 25,000, और वो भी अगर रेंट पे चढ़ गया तो। अच्छा, एंड फिर आई थिंक उसके अलावा फिर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक उसके फिर ऊपर यू विल हैव टू पे इनकम टैक्स 35%। 35% आप टैक्स पे कर रहे हो, और उसके अलावा जो जीएसटी टैक्स वगैरह हमें ठुकता है 25% वो लेता है। अच्छा, ये भी है? हाँ, वो भी है। जीएसटी टैक्स हमें ठुकता है, आप खाना खा रहे हो, आप शॉपिंग कर रहे हो, 25% यू हैव टू पे फॉर नो रीजन। अगेन जीएसटी इज 25%। 35% इज इनकम टैक्स, या 25% इज जीएसटी टैक्स। तो आप लोग एक काम करो, आप लोग आ जाओ, आप सारे दुबई आ जाओ, पूरा का पूरा आपको रेंट मिलेगा, अच्छी से अच्छी मैं प्रॉपर्टी दिलाऊंगा आपको, कोई रिबा नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग शिफ्ट होना चाहते हो तो यहाँ पे आप शिफ्ट हो सकते हो। तो दिस इज द वन मोर थिंग, अगर आप अपनी वाइफ को परफ्यूम भी गिफ्ट करें तो 25% टैक्स पे नहीं करना उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा। सीरियसली, तो इट वाज गुड। ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग भी विल इसके ऊपर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। एंड अगर आप लोगों के कुछ भी सवाल है, आपको कुछ भी आपको पता और और इन्फॉर्मेशन चाहिए, डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह वी विल मेक अ वीडियो ऑन इट नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन। अस्सलाम वालेकुम।